भूपेश बघेल सरकार की पशुधन न्याय योजना को लेकर कांग्रेस बीजेपी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। पूर्व कृषि मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कहा कि अब तक प्रदेश सरकार की किसी योजना का विश्वास नहीं रहा। प्रदेश कांग्रेस पर निशाना साधते हुए ब्रजमोहन अग्रवाल ने आगे कहा कि कांग्रेस ने पहले राजीव गांधी किसान न्याय के नाम पर किसानों से अन्याय किया, अब बेजुबान पशुओं के नाम पर योजना लाकर उनके साथ अन्याय करने जा रही है। किसानों से पशुओं को अलग नहीं किया जा सकता। किसान और पशु जो हैं अब बेचारे मूक पशु हैं। अब उनकी न्याय योजना की बात करें, उसकी समीक्षा कौन करेगा? क्या पशु उसकी समीक्षा कर सकते हैं क्या? पहले किसानों को तो न्याय दे दे। किसान राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों के साथ में अन्याय हो रहा है। उनको एक किस्त में बोनस की राशि मिलनी चाहिए थी, वो 4 किस्त में मिलेगी, और उनको 6 महीने पहले बोनस की राशि मिलनी चाहिए थी, वो आज तक नहीं मिली है। तो पहले किसानों के साथ में अन्याय कर चुके हैं। अब बेचारे किसान तो कम से कम उनके लोग बोल सकते थे, परंतु अब तो पशुओं के साथ में अन्याय का ये निर्णय ले रहे हैं जो बेचारे मूक हैं। कम से कम कुछ तो इनको ख्याल रखना चाहिए कि मूक पशुओं के प्रति कोई ऐसा निर्णय ना ले जिसको लागू ना कर सके। तो चलिए, अधिक चर्चा के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल का। अभिषेक, अब योजनाओं के मद्देनजर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं, लेकिन विपक्ष का काम ही होता है विरोध करना, जो बीजेपी कर रही है। सुमित, बिल्कुल देखिए, योजना लगातार एक के बाद एक छत्तीसगढ़ सरकार लॉन्च कर रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था या ग्रामीण व्यवस्था को देखकर ये लॉन्चिंग है। किसानों की पहले किसान न्याय राजीव किसान न्याय योजना लॉन्च की थी और अब पशुधन न्याय योजना ये लॉन्च की गई है, जिसमें गोबर खरीदेगी सरकार और गोबर खरीद कर जैविक खेती को प्रोत्साहित करेगी। जो गौपालक है, जो पशुपालक है, उनको लाभ पहुंचाने की, उनकी व्यवस्था ठीक करने की कोशिश करेगी। कुल मिलाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सरकार का एक और फोकस है, उस पर फोकस करते हुए एक और योजना है। तो इसी योजना पर आज मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस योजना की बात कही और कहा कि जल्द ही हरेली के दिन से इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। फिलहाल एक कमेटी बना दी गई है। कमेटी गोबर खरीदने का रेट तय करेगी और एक और कमेटी है जो किस प्रकार इम्प्लीमेंट होगा, सीएस की अध्यक्षता में ये कमेटी बनी है। इसी पर निशाना साधा है बीजेपी ने। बीजेपी का कहना है कि इससे पहले जो योजनाएं थी उनका कुछ अता पता नहीं है, गौठान की स्थिति खराब है। गौठानों को लेकर भी योजना लॉन्च की गई थी और इससे पहले अगर बात की जाए किसान न्याय योजना की, एक किश्त में जो राशि देनी थी वो 4 किश्तों में दी गई है। तनख्वाह देने के सरकार के पास पैसे नहीं है। ऐसे में सरकार सिर्फ योजनाओं पे योजना लॉन्च कर रही है और आम लोगों को इसका फायदा नहीं मिल रहा है, ये बीजेपी ने आरोप लगाया। उसका कहना था सरकार को एक किश्त में पैसे दे देती या जो उप समितियाँ बनाई गई है, कमेटियाँ बनाई गई है गोबर का रेट तय करने के लिए, सीधे रेट तय कर देती। सिर्फ योजनाएं बनाई जा रही है, आम लोगों को तक इसका कोई फायदा नहीं पहुँच रहा है। तो ये सियासत छत्तीसगढ़ में चल रही है। योजनाएं सरकार लॉन्च करती है और विपक्ष उस पर सवाल खड़े करता है, तीखे वार करता है। सरकार हालांकि उसके बाद फिर दूसरी योजना लॉन्च कर देती है। सरकार का अपना फोकस ग्रामीण व्यवस्था है, खासकर किसान, खेती और पशुओं की बात कर ली जाए वो है, और जैविक खेती को प्रोत्साहित करने की सरकार इस योजना मान रही है। उसका कहना है कि जैविक खेती को छत्तीसगढ़ में बढ़ावा दिया जाएगा इस योजना के तहत। और उस सरकार का कहना है कि विपक्ष का काम ही होता है सिर्फ आलोचना करना। 15 साल में उन्होंने क्या किया ये सब ने देखा, अब हमारी बारी है। जी अभिषेक जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो इस पर हम बीजेपी कांग्रेस से भी रिएक्शन लेंगे। बीजेपी से हमारे साथ केदार गुप्ता जी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से धनंजय ठाकुर जी। आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं सरबंसा न्यूज पर। नमस्कार। जी केदार गुप्ता जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगा। आपने पहले राजीव गांधी न्याय योजना का विरोध किया, पशुधन योजना का विरोध कर रहे हैं सर। किस आधार पर विरोध किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से? क्या कुछ आधार है इसका? देखिए, विरोध करने का कारण सिर्फ ये नहीं कि हम विपक्ष में हैं। ये कांग्रेस की घोषणाओं के अनुरूप जब वो विपरीत कार्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम विपक्ष में हैं, तो हम मांग करेंगे कि आपने जैसी घोषणाओं के अनुरूप वोट बटोरे हैं और विधानसभा में आपको किसान भाइयों ने वोट दिया है, उस आधार पर आप योजनाओं को लागू करें। न्याय योजना में आप 2500 रुपए 4 किस्तों में दे रहे हैं, जबकि आपने कहा था कि सीधा पैसा देंगे, और आज 6 महीना हो गया धान की फसल बिके हुए और आज तक आपने पूरा पैसा किसानों को नहीं दिया, बल्कि न्याय योजना में उसको 4 किस्तों में बांट दिया। अब बाकी की 3 किस्तें कब आएगी ये तो भगवान ही मालिक है। मान आज बेच दिया किसान भाई ने, फसल आज बेच दी और 6-8 महीने तक पैसे का पता नहीं है। निश्चित रूप से गोठान में चारा नहीं है, पीने के जानवरों को, गायों को पीने के लिए पानी नहीं है।
नरवा गरवा गुरवा बारी, क्या प्रोजेक्ट, किसका क्या है, क्या आज जी तक केदार जी, उसमें कहीं ऐसा highlight तो नहीं क्या है हो पाया? कांग्रेस की तरफ से लगातार योजनाएं शुरू की जा रही हैं, इस वजह से आपको विरोध करना पड़ रहा है? नहीं नहीं, आप मुझे बताइए ना, हाँ। 2500 रुपए धान का कीमत, धान आपने खरीद लिया और आप 4 किस्तों में पैसा दे रहे हैं, ऐसा पूरे हिंदुस्तान में कब, कहां और कैसे हुआ है? जी। तो निश्चित रूप से किसानों को ठगा जा रहा है और गुमराह किया जा रहा है। एक फसल का पैसा आप 4 किस्त में देंगे, दूसरी फसल अभी नवंबर में फिर आ जाएगी, फिर उसका पैसा क्या फिर आगे देंगे? बिल्कुल। तो किसानों केदार को जी, वो पैसा धनंजय जी काम से भी कहाँ आ रिएक्शन रहा हम है? ले लेते हैं आपके सवालों का जवाब। धनंजय जी, किसानों को बीजेपी वो का यही पैसा कहना है काम कि भी बस तो आना योजनाएं चाहिए। चला रहे हैं आप और इसका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। देखिए सुमित जी, जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केदार गुप्ता जी ने कहा कि सरकार योजना बना रही, योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना किसानों के लिए बनाया गया और किसानों को उसका लाभ हुआ, और इसका प्रमाण है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक के भी खाते में राजीव किसान न्याय योजना के पैसे आए। मुझे इसमें भारतीय जनता पार्टी को सफाई नहीं देनी है, वो दिख रहा है। अब जब गोधन न्याय योजना बनाया गया तो भी भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा हो रही है। पहले भारतीय जनता पार्टी किसानों के विरोधी रही है और अब जो है स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी गौवंश और पशुधन का भी विरोधी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार गौवंश और पशुधन के हित के लिए, ग्रामीण व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए, किसानों को ज्यादा से ज्यादा लाभ फसल में मिले, इसलिए गोधन योजना शुरू की है। इसका विरोध करके भारतीय जनता पार्टी ने अपने छत्तीसगढ़ विरोधी होने का, किसान विरोधी होने का और गौवंश विरोधी होने का एक प्रकार से दायित्व का निर्वहन किया है। 15 साल तक, सुनिए ना, 15 साल तक राज्य भारतीय जनता पार्टी रही है। सगुन गौशाला छत्तीसगढ़ की जनता नहीं भूली है। किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अनुदान खाने निर्मम तरीका से पशुधन की हत्या की है, उसके हड्डियों को, मांस को बेचने का काम किए लोग। तो इनको तो पीड़ा होगी ना, जब सरकार पशुधन के गोबर खरीद के उसमें जैविक खाद बनाएगी, किसानों को लाभ होगा, भाजपा को पीड़ा होगी। ये गौवंश के भी विरोधी आज साबित हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। केदार जी, धनंजय जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आरोप प्रत्यारोप तो लगते ही रहेंगे, लेकिन उम्मीद यही की जाती है कि जो योजना चालू की गई है उसका लाभ हर व्यक्ति तक मिले। अब बढ़ेंगे आगे। दंतेवाड़ा में नक्सल सहयोगी बीजेपी जिला उपाध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। पूर्व सांसद दिनेश कश्यप का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कश्यप परिवार खुद नक्सलियों से पीड़ित परिवार है और रेखचंद्र जैन ये साबित कर दें कि मैं नक्सलियों से मिला हुआ हूं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आपको बता दें, विधायक रेखचंद्र जैन ने पत्रकार वार्ता में बीजेपी पर नक्सल सहयोगी होने के आरोप लगाए थे। हमारे छोटे भाई जो जनपद के अध्यक्ष थे, उनको नक्सलियों ने अंधाधुंध गोली से मतलब वो करके जो है ना, मतलब उनका मृत्यु हो गया। साथ में मेरे को भी गोली लगी। हम लोगों ने नक्सलियों का जितना हमको हुआ है, रेखचंद से इनको शायद पता नहीं, अगर ये साबित कर दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे कि किसी नक्सली को हमने सहयोग किया है या कुछ किया है। बस्तर में लंबे समय से जिला अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हो पाई है। 6 महीने पहले बीजेपी ने संगठन में बदलाव करने और हर जिले में नया जिला अध्यक्ष की नियुक्ति करने प्रदेश स्तरीय नेताओं की टीम भी भेजी थी, लेकिन आपसी गुटबाजी के चलते जिला अध्यक्ष की नियुक्ति बस्तर जिले में नहीं हो पाई थी। ऐसे में बस्तर जिले की 3 विधानसभा में लगातार बीजेपी पिछड़ती जा रही है। हालांकि जगदलपुर नगर अध्यक्ष राजेंद्र बाजपाई का कहना है कि कोई गुटबाजी नहीं है और जल्द ही नए जिला अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी। छत्तीसगढ़ की सरकार अब किसानों से गोबर खरीदेगी। सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। गोधन न्याय योजना की शुरुआत हरेली के दिन होगी। गोबर खरीदी की शुरुआत भी हरेली के दिन होगी। मंत्रिमंडल उप समिति गोबर का रेट तय करेगी। किसानों के साथ मिलकर रेट तय किया जाएगा। बता दें कि 22 गौठान में पहले योजना शुरू होगी। आने वाले वक्त में सरकार गौमूत्र की भी खरीदी करेगी। सरकार ने यह फैसला गौ पालन को बढ़ावा देने के लिए लिया है। तो हरेली के दिन गोधन न्याय योजना की शुरुआत होगी। 22 गौठानों में पहले योजना की शुरुआत की जाएगी
2845 गौठान 3 महीने में बन जाएंगे, ऐसा सीएम भूपेश बघेल का कहना है। किसानों के साथ मिलकर रेट तय किए जाएंगे। लेकिन एक क्रांतिकारी कदम है जो छत्तीसगढ़ सरकार ने लिया है और इसका परिणाम दूरगामी इसका होगा। ये ऐसे लोग जिसके पास जमीन भी नहीं है लेकिन यदि 2-3 यदि मवेशी उसके घर में हैं तो उनको रोजगार का बड़ा साधन होगा। जो बड़े बुजुर्ग जो मजदूरी करने नहीं जा सकते वो गौपालन में भी लग सकते हैं, गोबर से उनको पैसा मिल सकता है। प्रति जानवर कम से कम यदि रेट तय होगा उसके हिसाब से 50 से 100 रुपये तक के 2-3 जानवर में वो रोज कमा सकता है गोबर से ही। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक के कोई सरकार है गोबर खरीदने की व्यवस्था नहीं की थी। छत्तीसगढ़ राज्य पहला राज्य है जो गोबर खरीदने जा रही है और ये हरेली के दिन संभवतः 21 जुलाई की तिथि होगी, उस दिन से योजना हम लागू करेंगे। वहीं आम लोगों से जुड़ी एक बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ में अंतर जिला बस संचालन को अनुमति मिल गई है। राज्य सरकार ने नियमों में ढील देते हुए अनुमति दी है। सुरक्षा मानकों और कोविड-19 को लेकर दिए गए निर्देशों का पालन भी करना होगा। तो अभी तक छत्तीसगढ़ में अंतर जिला बस संचालन बंद था, प्रतिबंध सरकार ने लगा रखा था, लेकिन अब इसके संचालन को भी अनुमति मिल गई है। बसों के संचालन को राज्य सरकार ने नियमों में ढील देते हुए अनुमति इसकी दे दी है, लेकिन सुरक्षा मानकों और कोविड-19 को लेकर दिए गए निर्देशों का पालन भी बस संचालकों को करना होगा। वहीं छत्तीसगढ़ में कल से खुलेंगे होटल, बार और रेस्टोरेंट। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार खोले जाएंगे होटल, बार और रेस्टोरेंट। छत्तीसगढ़ होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने मांग की थी, एसोसिएशन ने सीएम से इसकी मांग की थी, जिसको सीएम ने मंजूर कर लिया है। तो चलिए अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे हमारे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी का। मोहन, हालांकि पॉजिटिव मरीज छत्तीसगढ़ में मिल रहे हैं, लेकिन सरकार को जनजीवन सामान्य भी करना है। मोहन, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता हमारा संपर्क मोहन से नहीं हो पा रहा है। हम फिर से कोशिश करेंगे मोहन से संपर्क करने की। तो छत्तीसगढ़ में कल से होटल, बार और रेस्टोरेंट खोले जाएंगे। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के अनुसार खुलेंगे होटल, बार और रेस्टोरेंट। मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहन, हालांकि पॉजिटिव मरीज छत्तीसगढ़ में मिल रहे हैं, लेकिन सरकार को जनजीवन भी सामान्य करना है, उसके लिए फैसला लिया गया है। तकनीकी खराबी के चलते हमारा संपर्क मोहन से नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में कल से होटल, बार और रेस्टोरेंट खोले जाएंगे। गाइडलाइन के अनुसार होटल, बार, रेस्टोरेंट खुलेंगे। छत्तीसगढ़ होटल और रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने इसकी मांग की थी सीएम से, सीएम ने मांग मान ली है। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत सरगुजा कलेक्टर और आईजी के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत अपराध दर्ज करने की मांग की गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अनुराग सिंह देव ने अपराध दर्ज करने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने सीएम और पीएमओ को पत्र भी लिखा है। पत्र में उन्होंने आरोप लगाए हैं कि कैबिनेट मंत्री के जन्मदिन पर शहर के कलेक्ट्रेट चौक से लेकर सर्किट हाउस तक सोशल डिस्टेंसिंग के नियम की धज्जियां उड़ाई गई थी। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, जबकि जिले समेत पूरे प्रदेश में इन दिनों धारा 144 लागू है। तो वो सबको ध्यान में रखते हुए प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को हम लोगों ने इसको पीएमओ तक रखा है और गृह मंत्री जी तक रखा है केंद्र सरकार के, और साथ में मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को भी अवगत कराया है कि भाई ये जो है और ये उल्लंघन जो किया गया है ये बहुत ही दुखद है, और इस तरीके से एक जिम्मेदार व्यक्ति हो कि इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत करना ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। पेट्रोल डीजल के दामों के खिलाफ युवा कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया है। छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में विरोध प्रदर्शन किया गया है। राजधानी रायपुर में भी युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कोको पारी ने प्रदर्शन किया, उनके नेतृत्व में यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान प्रतीकात्मक विरोध करते हुए कार को रस्सी से बांधकर खींचा गया। वहीं युवा कांग्रेस अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप भी लगाए।
पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और अब छत्तीसगढ़ सरकार इसी को मुद्दा बना रही है। केंद्र सरकार को घेरने के लिए प्रदेश कांग्रेस जगह जगह प्रदर्शन भी कर रही है। सरगुजा में भी कांग्रेसियों ने उल्टे शर्ट और धान के पौधों के साथ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। की है और राज्य सरकार जो है उसने कच्चे केल के आधार पे भाव को तय नहीं किया है। वेट की जहां तक बात कह रहे हैं आप, हमने तो कहा कि जीएसटी में इन्होंने बहुत ज्यादा अंतर रखा हुआ है। वेट घटाना बढ़ाना राज्य सरकार की बात है, बिल्कुल सही कर रहे हैं, लेकिन 15 दिनों में जिन्होंने गलती की है, क्या 15 दिनों में राज्य सरकार ने वेट बढ़ाया है? 15 दिनों में तो मोदी जी ने ये आपदा को उन्होंने अवसर के रूप में लिया है, तो सवाल तो अभी मोदी जी से ही किया जाएगा। वहीं बेमेतरा में एक बार फिर नाबालिग के साथ हैवानियत की तस्वीरें सामने आई। यहां पहले तो 12 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई, फिर मिट्टी का तेल डालकर उसे आग लगा दी गई। नाबालिग की रायपुर में इलाज के दौरान मौत हो गई है। बताया चला कि गांव के ही 2 नाबालिगों ने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया है। रेप की कोशिश में नाकाम होने पर नाबालिगों ने मासूम को जिंदा जला दिया। नाबालिग ने मरने से पहले मजिस्ट्रेट को बयान दिया है, जिसमें गांव के ही नाबालिगों के नाम दिए हैं। पुलिस ने दोनों नाबालिगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। वहीं इस जघन्य अपराध को लेकर, वारदात को लेकर बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, वो भी सुन लीजिए। प्रदेश को शर्मसार करने वाली घटना है। एक बच्ची के साथ बलात्कार न कर पाए और उसको जिंदा जला दे, और उस जिले में जहां के गृह मंत्री स्वयं हो, गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी मांग करती है। जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 15 साल तक मीना खलको से लेके बस्तर तक अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में सामूहिक अनाचार तक, दंतेवाड़ा बीजापुर में बैडमिंटन छात्रा के साथ अनाचार तक घटनाएं हुई, वो भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से कांग्रेस पे आरोप लगाती है? यदि कोई घटना हुई है तो पुलिस उसकी जांच कर रही है, कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 15 साल अराजक महिलाओं के साथ अत्याचार और अनाचार के लिए कुख्यात रहे, राजधानी रायपुर में महिला पुलिस के साथ बलात्कार की घटना हुई, भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से कांग्रेस पर आरोप लगाती है? योग गुरु बाबा रामदेव की दवा कोरोनिल पर राजस्थान और महाराष्ट्र सरकार के बाद अब छत्तीसगढ़ की सरकार ने भी प्रतिबंध लगा दिया है। दरअसल कोरोनिल दवा के क्लिनिकल ट्रायल के बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। बता दें कि बाबा रामदेव ने 23 जून की इस बात का ऐलान किया था कि पतंजलि कोरोना वायरस मरीजों को ठीक करने वाली कोरोनिल दवा बनाने में कामयाब हो गई है। और केंद्र सरकार के आयुष मंत्रालय को जैसे ही इस बात की खबर मिली तो उसने इस दवा के प्रचार पर रोक लगा दी। साथ ही पतंजलि से जरूरी जानकारी भी मांगी थी। वहीं बीजेपी ने इस पर जल्द कोई फैसला लेने की उम्मीद जताई है। आयुष मंत्रालय द्वारा अभी इस चीज़ का परमिशन नहीं मिली है। पब्लिक ये चीज़ पूछ रही है, लेकिन अब जब तक वहाँ से परमिशन नहीं मिलेगी तो अब आगे का प्रोसेस पता चलेगा। अब देखें कब इसका पता चलता है आगे। जी, पब्लिक बस सब पूछते जा रहे हैं, लेकिन अभी ये सब आई नहीं है मार्केट में। केंद्र के सरकार के आयुष विभाग ने और उसको रोक लगाई है। इसका आशय नहीं है कि उस दवाई में कोई खोट है या कमी है। आरोप करना कांग्रेस की ओछी मानसिकता है कि वो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप कर रही। भारतीय जनता पार्टी कोई दवा निर्माता कंपनी नहीं है कि जिसने, या बाबा रामदेव कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है, तो उसका परीक्षण भी उन्होंने किया होगा, तभी वो कह रहे हैं। अनेक कोई पहली बार दवा नहीं बना रहे हैं, अनेक उसके लिए उन्होंने दवाइयाँ बनाई हैं जो मान्य दवाइयाँ देश में मानी जाती हैं। बिलासपुर हाईकोर्ट ने पूर्व आईएएस आलोक शुक्ला को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 3 हफ्ते के अंदर जवाब देने को भी कहा है। मामला आलोक शुक्ला की संविदा नियुक्ति से जुड़ा है। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है। बता दें कि आईएएस आलोक शुक्ला की नियुक्ति को लेकर कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसमें नियुक्ति को संविदा नियुक्ति के नियमों के खिलाफ बताया गया। वहीं दुर्ग के बाल संप्रेक्षण गृह से 5 नाबालिग भाग गए। नाबालिगों ने केयरटेकर को बंधक बनाकर जमकर पीटा भी, उसके बाद फरार हो गए। चाबी छीनकर उससे फरार हुए हैं कि नाबालिग। योजना बनाकर नाबालिगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है।
बिलाईगढ़ में एक महिला मजदूर का अश्लील वीडियो बनाकर उसे कई बार हवस का शिकार बनाया गया। महिला एक निर्माणाधीन मकान में मजदूरी करती थी। मकान मालिक फिरोज खान है। महिला को मकान के कमरे में वो ले गया। दुष्कर्म के बाद अश्लील वीडियो बनाया। इसे वायरल करने की धमकी देकर पिछले कई महीनों से उसे हवस का शिकार बनाता रहा। महिला की शिकायत पर पुलिस ने सरसीवा थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उससे पूछताछ में जुटी हुई है। प्रार्थिया काम कर रही थी, उसको आरोपी द्वारा बुलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध किया और उसका वीडियो बनाया। ये पूर्व 4-6 महीना घटना था। सरसीमा जो नहर पार है उसमें आरोपी द्वारा घर बना रहे हैं। अभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है क्या? अभी फरार है, वेचना जारी है। बात करेंगे बारिश की। बिलासपुर में शुरुआती मानसून में ही जिले के अधिकांश जलाशय, बैराज और बांध लबालब हो गए हैं। 1 जून से अब तक 192 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल जलस्तर 50% से भी कम था। इस बार गर्मी में भी इस बार जिले के बांधों में पानी की पर्याप्त मात्रा है। यही वजह है कि मानसून से पहले इन बांधों से पानी तक छोड़ना पड़ा है। दरअसल जिले में मुख्य रूप से 5 बांध हैं जिनमें पूरे क्षेत्र में पानी की आपूर्ति होती है। इनमें अरपा, भैंसाझार, बैराज, खूटाघाट, घोंघा जलाशय, खारंग और मनियारी शामिल है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि आगे और बारिश होती है तो बांधों से और पानी छोड़ा जा सकता है। वहीं कवर्धा के कुंडा में बारिश के चलते स्वास्थ्यकर्मी काफी परेशान है। स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारियों के लिए बने सरकारी क्वार्टर्स के सामने बरसात का पानी जमा हो चुका है, जिससे कर्मचारियों का निकलना भी यहां से मुश्किल हो रहा है। चारों तरफ पानी और कीचड़ का अंबार लगा हुआ है। उन्हें बरसात में जहरीले जानवरों के निकलने का भी डर सता रहा है। वहीं स्वास्थ्य केंद्र के बाहर भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। चारों तरफ पानी भरा है, जिससे डॉक्टर्स और मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विधायक ममता चंद्राकर ने जल्द ही व्यवस्थाओं को सुधारने का भरोसा दिया। उसमें काली मिट्टी फिलिंग कराया गया है। उसमें पानी की निकासी को बंद कर दिया गया है चारों तरफ का। इससे पूरा मैदान में जलमग्न पानी, बरसात का पानी जमा हो जाता है। जानकारी मिली है, आवेदन भी मिला है शिकायत के माध्यम से। कुंडा स्वास्थ्य भवन का जो बरसात आने में जो पानी भरा है, आवागमन के साथ साथ सब चीज़ में ऐसा परेशानी हो जा रही है किसान को। आने वाले समय में मैं आवेदन भी मिला है शिकायत का। आने वाले समय में अपने कार्य को, वहाँ की कार्य को दुरुस्त कराऊंगी। राजधानी रायपुर और बड़ौदा बाजार में 3 ट्रक की लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 9 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे और उनके निशानदेही पर तीनों ट्रकों समेत 16 टन सरिया और 25 टन कच्चा लोहा बरामद किया, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ रुपये बताई जा रही है। कोरबा पुलिस ने 4 शिकारियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने जंगली जानवर का शिकार के लिए करंट वाला तार बिछाया था, लेकिन इसकी चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई थी। उरगा थाना क्षेत्र में 21 जून को यह घटना सामने आने के बाद पुलिस सरगर्मी से आरोपियों को तलाश कर रही थी। आरोपी भैंसा मुजडा गांव के रहने वाले बताए जा रहे हैं। कोरबा की कटघोरा वन मंडल ने इस मानसून सीजन के दौरान बड़े पैमाने पर पौधारोपण की योजना बनाई है। योजना को हरियाली रथ योजना नाम दिया गया है। एक हरियाली रथ को हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत की गई। हरियाली रथ लोगों के घरों तक पौधे पहुंचाएगा, जिसमें फलदार, वानिकी और औषधि से जुड़े पौधे होंगे। कोरिया के अमृतधारा जलप्रपात की खूबसूरती में बारिश ने 4 चांद लगा दिए हैं। बारिश की शुरुआत के साथ ही जलप्रपात का नज़ारा देखते ही बनता है। 90 फीट की ऊंचाई से गिरते पानी को देखना दिल को अलग ही सुकून देता है और यही वजह है कि साल भर सैलानी यहां घूमने आते हैं। अमृतधारा जलप्रपात जिले के खूबसूरत पिकनिक स्पॉट में एक है। यहाँ न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लोग भी बड़ी संख्या में घूमने आते हैं। वैसे तो साल भर यहाँ सैलानियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन गर्मी और बारिश में सैलानियों की तादाद बढ़ जाती है। लोगों का कहना है कि यहाँ आकर दिल को सुकून मिलता है। यहाँ का नज़ारा अपने आप में अलग है, जो कम ही दिखाई देता है।